वही विपक्ष के अन्य नेता भी जीत का दावा करने के पीछे नहीं है और विपक्षी दल को पूरा यकीन है कि जनता उनका साथ देगी। तो चुनाव आयोग ने कोरोना को देखते हुए जो पाबंदी लगाई है उसका भी स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है, जनता के बीच में जाएंगे और हमें भरोसा है जनादेश हमें मिलेगा। जिस तरह सरकार के दमन के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुकाबला किया है, किसान, नौजवान, गांव, गरीब, खेत, कल्याण के मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष किया है, सदन में भी सड़क पर भी, हमें भरोसा है कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। बीजेपी की उन पिछड़े दलित के जो बच्चे यहाँ अपने फरियाद लेके आते थे कि हमारा हिस्सा 27% और 22.5% लूटा गया है, आप हमको न्याय दीजिए, हमारा हिस्सा दीजिए, तो उसको लाठी यहाँ बरसाए हैं ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज सहित वो देगा इनको शामली में, वो देगा आपके बुंदेलखंड झांसी में देगा, बांदा देगा, हमीरपुर देगा, महोबा देगा, इनको वहीं से शुरू कर देगा। ये चुनाव प्रचार में नहीं दिखाई देंगे, देख लीजिएगा। मैं स्वागत करता हूं। मैंने तो इलेक्शन कमीशन से हमारी पार्टी ने मांग भी की थी कि रैलियों पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि चुनाव तो महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में, लेकिन उसके साथ जो हमारे चुनने वाले हैं यानी हमारी जो जनता है उसका जिंदगी, उनकी जान भी बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये रोक को तो सारी जनता को, पूरे देश को इसका स्वागत करना चाहिए और खासकर बुद्धिजीवियों के लिए, क्योंकि इससे हमारा, जिसको मित व्यय कहते हैं, जिसको वेस्ट मनी, जिसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, वो उससे हम बच जाएंगे। और उत्तर प्रदेश बहुत संपन्न प्रांतों में नहीं है, अब कोशिश हो रही है कि हम निकल के आए। तो कोरोना के कारण रैलियों पर रोक के चुनाव आयोग के फैसले का लोगों ने स्वागत किया है। गोरखपुर की जनता क्या कुछ कहती है, आप जरा सुनिए इसे। इस बार चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है और 15 जनवरी तक अभी राजनीतिक रैलियां, रोड शो सभी को प्रतिबंधित कर दिया है। गोरखपुर के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि इस पे क्या प्रतिक्रिया है। जो ये आदेश दिया है चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग के आदेश का जो हम स्वागत करते हैं, क्योंकि कोरोना जो है अपने विकराल रूप में आ रहा। थर्ड फेज जो ओमिक्रॉन है वो पूरी तरीके से फैल रहा है और मतलब एक विस्फोट कह लीजिए कि अचानक में आ गया है। स्वागत कर रही है आपकी, रैलियां नहीं होनी चाहिए? नहीं, रैलियां नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना अभी तीसरी चरण जो घातक ओमिक्रॉन फैल रहा है पूरी तरह से, उसको देखते हुए चुनाव में जो कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है उनको भी, मतलब उनकी भी सुरक्षा बहुत जरूरी है। और ये बताएं कि रोड शो भी प्रतिबंधित कर दिया है, नुक्कड़ नाटक भी प्रतिबंधित कर दिया है, तो इसको किस तरीके से देखें? देखिए, बहुत जरूरी था। जिस हिसाब से कोरोना की तीसरी वेव बहुत तेजी से पैर पसार रही है। बात करेंगे गोरखपुर की, गोरखपुर में तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी 57 था, कल 106 हो गया, मिले 200-250 से ऊपर हो गए हैं मरीज कोरोना के। तो जाहिर सी बात है, इस तरह से रोक तो लगानी चाहिए ताकि और कोरोना पे इस पे रोक लगाया जा सके। अगर पार्टी ये क्लेम करेगी कि हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं तो उसको किस तरीके से देखेंगे आप लोग? सबसे पहले तो चुनाव आयोग के इस अहम फैसले का हम बड़े तहे दिल से स्वागत करते हैं और एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण जनहित में लिया गया ये फैसला है। यानी कि चुनाव आयोग ने जो अभी 15 जनवरी तक लागू किया है प्रतिबंध, उसका गोरखपुर के लोग स्वागत कर रहे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। आचार संहिता लागू होते ही इसका असर भी देखने को मिलना शुरू हो गया है और कल से ही प्रदेश में लगे चुनावी पोस्टर और बैनर को हटाया जा रहा है। आगरा, बाराबंकी, ललितपुर, उन्नाव, बागपत, जौनपुर, कासगंज, अमरोहा, हर जगह प्रशासन सख्ती के साथ आचार संहिता लागू करवाने में जुटा हुआ है। जेसीबी की मदद से राजनीतिक पार्टियां, आपको बता दें, कपल कोडिंग बैनर उतरवाए गए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रचार अभियान में तेजी लाने की कवायद है। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्म बेहद अहम है। बीजेपी ने सोशल मीडिया माध्यम से रैलियां करने की योजना बना ली है और इसके लिए यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी ने इस बार कई आधुनिक तकनीकी से अपने आप को मजबूत किया है। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सोशल मीडिया सेल में वॉर रूम बनकर तैयार भी हो चुका है और यही नहीं, सभी जिला कार्यालयों में वर्चुअल रैली का सेटअप तैयार हो गया है।